दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2024 का जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब उस समय यही मुद्दा था कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो वो संविधान को बदल देगी। 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का मुद्दा देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। संविधान से छेड़छाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश का सेंटीमेंट संविधान से जुड़ा हुआ है, लेकिन बार बार बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को बदलने की, उसमें छेड़छाड़ करने की बात क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, इस समय एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश भर में हड़कंप मचा रखा है, वो खबर ये है, संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द हटाएं, होश बोले। मुझे पता है आप लोग होश बोले को नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, होश बोले आरएसएस के महासचिव हैं। ऐसा लगता है कि आरएसएस चीफ ने इनके कान में धीरे से कह दिया है कि होश बोले जाओ, ज़रा प्रयोग करो, देखो क्या रिएक्शन होता है। हमारे संगठन को संविधान तो पहले से ही पसंद नहीं था, ज़रा ये बयान देकर देखो देश में क्या रिएक्शन होता है। और बड़ी बात दोस्तों, ना सिर्फ आरएसएस ने संविधान से दो महत्वपूर्ण शब्द, ये वो शब्द हैं अगर जिसे संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान का वजूद मिट जाएगा। आरएसएस ने कहा कि संविधान को बदलो, यानी संविधान से छेड़छाड़ करो, और बीजेपी ने भी आरएसएस के सुर में सुर मिला दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है। विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो, अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। तो सुना आपने, ये हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब आरएसएस के सुर में सुर मिला रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी कह रहे हैं खुलकर टीवी कैमरे के सामने कि हाँ, संविधान को बदला जाए, 2 महत्वपूर्ण शब्द हटाया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि आरएसएस के महासचिव ने अपना व्यक्तिगत बयान दिया हो। व्यक्तिगत बयान नहीं, पूरे आरएसएस का बयान है। और जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, कहा जा रहा है, वो भी बीजेपी का ही बयान है, क्योंकि अगर बीजेपी का बयान नहीं होता तो शिवराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो जाती। ये हेडलाइन देखिए दोस्तों, होश बोले की मांग से संघ सहमत। होश बोले ने जो कुछ कहा है उससे आरएसएस सहमत है। कहा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द हटाना संविधान की मूल भावना को लौटाने की कोशिश। ये लोग कह रहे हैं कि अगर धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान से हटा दिया जाए तो संविधान अपने मूल स्वरूप में लौट आएगा, क्योंकि आपातकाल के दौरान इंदिरा जी ने इन शब्दों को जोड़ा था। दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ एक चीज़ जो बहुत लोग गुमराह कर रहे हैं। इंदिरा जी ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा तो था, लेकिन ये बात संविधान में पहले से ही मौजूद है। अगर आप संविधान की प्रस्तावना को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर से लिखा है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में है। धार्मिक स्वतंत्रता, सबको अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। और जो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की बात हो रही है, हमारा जो संविधान है वो पहले से ही उसके मूल ढांचे में ही पंथ निरपेक्ष छुपा हुआ है। यानी हमारा जो संविधान है ये कहता है कि हमारे देश का कोई भी एक धर्म नहीं है। यानी हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ना ही मुस्लिम राष्ट्र है, ना ही सिख राष्ट्र है, ना ही कोई और राष्ट्र है। हमारा देश
पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, जो सभी धर्मों को बराबर की नज़र से देखता है। दोस्तों, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है, क्या संविधान से पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, बीजेपी आरएसएस मिलकर इसे क्यों हटाना चाहते हैं? ये मूल प्रश्न हैं दोनों। सबसे पहले हम इस प्रश्न पर आएंगे कि बीजेपी आरएसएस को इससे दिक्कत क्या है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब संविधान लागू हो रहा था तो यही विचारधारा थी जो संविधान का ये लोग विरोध कर रहे थे। जो कट्टरवादी विचारधारा जिसे कह रहे हैं आप लोग, हिंदुत्व विचारधारा, ये लोग संविधान का विरोध कर रहे थे। बाबा साहेब का ये लोग लगातार अपमान कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। और बाबा साहेब के संविधान से इनको इसलिए भी चिढ़ है क्योंकि बाबा साहेब का संविधान कहता है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। आप लोग तो जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा कैसी है। ये तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। ये तो चाहते हैं कि देश संविधान से नहीं मनुस्मृति से चले। देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, इनके दिमाग में तो ये चलता रहता है कि ये देश बाबा साहेब के संविधान से क्यों चल रहा है, ये देश मनुस्मृति से क्यों नहीं चल रहा है। इसलिए इनको इस शब्द से दिक्कत है। इनको इससे कतई दिक्कत नहीं है कि इसे आपातकाल में जोड़ा गया, इसे इंदिरा ने जोड़ा, प्रस्तावना में जोड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें पूरे संविधान से ही आपत्ति है। अब दूसरा सवाल ये है, क्या संविधान से, प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द हटाया जा सकता है? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब देश में संविधान लागू हुआ तो हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य हुआ। जब लोकतंत्र हुआ तो यहाँ पर लोकतंत्र के 4 मूल स्तंभ निकल कर आए। एक संसद, एक सरकार, एक कोर्ट। और जो संसद है, जो बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि संसद सुप्रीम है संविधान से, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और जहाँ तक संसद की बात है तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और आप लोग कहेंगे कि मूल ढांचा क्या है? जैसे मूल अधिकार, जैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये सब संविधान के मूल ढांचे हैं। तो संसद पहली बात तो इन शब्दों को हटाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इस संविधान में पहले से ही लिख दिया गया है। और सुनिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू भी करता रहता है। आपको पता ही है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू भी करता रहता है वो। जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया और अगर किसी ने आपत्ति जता के इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगा दी, जैसा कि वक्फ संशोधन एक्ट आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, मामला चल रहा है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग इसलिए गए क्योंकि कहा जा रहा है ये जो कानून है ये असंवैधानिक है, कई सारे आर्टिकल का ये वायलेशन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इसलिए गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एलिजिबल है संसद द्वारा बनाए गए कानून को ख़त्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय का एक अधिकार है, जो पूर्ण न्याय के तहत कोई भी फैसला सुना सकती है। वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी निर्देश दे सकती है और दे चुकी है। तो मोदी सरकार कितना भी कोशिश कर ले, आरएसएस कितना भी कोशिश कर ले, संविधान में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, समाजवादी शब्द है, उसे नहीं हटा सकती, क्योंकि ये मूल ढांचा है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे ही कहते हैं, और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। दोस्तों, ये सच्चाई है। कोई कितना भी चीख चिल्ला ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, संविधान को कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, आप लोग इनके मनसूबे को समझिए। ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक उंगली पकड़ रहे हैं, उसके बाद ये अपना और असली चेहरा दिखाएंगे। पहले 2 शब्द हटाएंगे, फिर कहेंगे पूरा संविधान हटाओ। इस तरह की एक साजिश ये लोग रच रहे हैं। और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा क्या है, पूरा देश जानता है।
और इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों CJI BR गवई ने भी साफ तौर से कह दिया है कि संसद जो है वो किसी मूल ढांचे में, संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर बीजेपी RSS को एक तगड़ा झटका फिर से लगा है। इन लोगों ने फिर से अपने मुंह की खाई है। ये लोग संविधान तो पढ़ते नहीं हैं, ये लोग मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हैं। इन लोगों को लगता है कि अगर देश संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलेगा तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदला जा सकता, उसके कोई शब्द को आप नहीं हटा सकते। और बीजेपी RSS कितना भी जोर लगा ले, वो अपने मनसूबे में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए हमें कि ये जो बीजेपी RSS के लोग हैं, इन 2 शब्दों से इनको दिक्कत क्या है दोस्तों? आप लोग हमें ज़रा राय दीजिए, हमारा भी ज्ञानवर्धन करिए। प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।